ऑलराइट फैंस और ऑडियंस, वेलकम और वेलकम बैक। बल्कि ये दूसरी स्ट्रीम है और ये ख़ास मैंने स्ट्रीम डेडिकेट की है फॉर अर्जेंटीना एंड इजिप्ट्स राउंड ऑफ 16 का क्लैश। सो भाई, ऑब्वियसली आपके सामने टाइम लाइन है, फुल टाइम गोल स्कोरिंग टाइम स्टैम्प भी आ रहे हैं आपके पास। तो अर्जेंटीना वाकई ही उन्होंने बचे हैं, बहुत बचे, बहुत बचे। आई मीन दे कुड हैव बीन इजीली नॉकड आउट, लेकिन उसके बीच में मैं भी थोड़ी सी एंड पे बात करूंगा कि क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा मैच को हम देख लेते हैं। गोल स्कोर इब्राहिम है उनकी तरफ से, इजिप्ट की तरफ से, और जीको है। उसके बाद 79 मिनट्स पे रोमेरो ने पहला गोल डाला, फिर मेसी ने गोल डाला, और आखिर में एंजो फर्नांडिस ने। ये टोटल मोमेंटम आ रहा है, टोटली जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं अर्जेंटीना वाले जो इजिप्ट थी। हाँ, शुरू शुरू में वो काफ़ी टाइट खेल रहे थे, मतलब कि अटैक कर रहे थे और अपॉर्चुनिटीज़ ले रहे थे, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी जाके बैठ गए थे। उनका गेम यही थी कि भाई इनको काउंटर पे पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि जो कि आई मीन टोटली अंडरस्टैंडेबल है। सो उसमें आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि उनका बनता ही ये था। अगर हम देख लें तो इजिप्ट की दो ही अपॉर्चुनिटीज़ थी, हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट हाफ के अंदर, और एक टारगेट भी तो एक पे गोल था। हेडर इब्राहिम ने स्कोर किया, अच्छा हेडर उसने स्कोर किया। उसके बाद सेकेंड हाफ में हम लोग देख लेते हैं कि वंस अगेन इजिप्ट की कितनी शॉट्स हैं, टोटल 3 शॉट्स हैं, एक ऑन टारगेट है, और उस पर उनके जीको ने गोल डाला है। अच्छा गेम था। वही इन्होंने उनको फास्ट ब्रेक पे उनको काउंटर पे करने की कोशिश किया, और थर्ड उस पे हाफ में 3 गोल इनको पड़े हैं। रोमेरो का अच्छा गोल था, लेफ्ट फुट से मेसी का अच्छा गोल था, और एंजो फर्नांडिस का ऑब्वियसली ज़बरदस्त का हेडर था उसके ऊपर। अगर हम टोटल ओवर और उसकी बात करें तो ऑब्वियसली डोमिनेट किया है अर्जेंटीना ने। एक्सजी अगर देखें 2.84, टोटल शॉट्स 19 है, शॉट्स ऑन टारगेट 7 है, टचेज इन ऑपोजिशन बॉक्स 34 है, बिग चांसेस सिक्स क्रिएट किए हैं, और इजिप्ट ने 2 मिस किए हैं, और इन्होंने 4 अभी बिग चांसेस इन्होंने मिस भी किए हैं। लाइनअप्स पे हम लोग बात कर लेते हैं तो अर्जेंटीना के लिए ऑब्वियसली मार्टिनेस गोलकीपर में, राइट बैक मोलिना है, और रोमेरो मार्टिनेस है सेंटर बैक। पार्टनरशिप है टेग्लियाफिको एज अ लेफ्ट बैक, और मिडफील्ड में डायमंड के साथ खेल रहे थे पैराडेस एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर, रोड्रिगो पॉल और मैकेलिस्टर दोनों कह लो सेंटर मिडफील्डर, और एंजो फर्नांडिस एज अ अटैकिंग मिडफील्डर, और आगे स्ट्राइकिंग पार्टनरशिप में मेसी और अल्वारस थे। और उनके लिए, हाँ, मेसी की इसने पेनल्टी भी सेव किया भाई, शबीर ने। ठीक है, और ये अच्छी मैच है, इसकी तरफ से परफॉर्मेंस है, इसमें मैं बात अभी करूँगा। तो डिफेंस में उनके लिए लेफ्ट बैक हाफिज़ है, राबिया उनका सेंटर बैक है, इब्राहिम उनका सेंटर बैक है जिसने गोल डाला है नहीं राइट बैक पे, और हसन जो उनका ये विंगर है, इसने बड़ा खपाया है, लोग इसको बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। ये गेम इसकी अच्छी थी, इसने अच्छे ड्रिबलिंग स्किल्स वहाँ पे दिखाए हैं, लेकिन इसने पेनल्टी भी कंसीड की है। लशीन सेंटर बैक, अतया सेंटर बैक, और अशूर उनके लिए लेफ्ट विंगर स्टार्ट किया जीको ने, और सलाह ने एज अ स्ट्राइकिंग पार्टनर स्टार्ट किया। अब कंट्रोवर्सी में बात करते हैं। कहा जा रहा है कि भाई टोटली रिग्ड था मैच, उनको चांस नहीं दी गया, क्या इजिप्ट को ख़त्म किया गया, उनको हटाया गया। लेकिन मेरी थोड़ी सी और टेक है, एक और एंगल है। आई थिंक मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि इजिप्ट ने जब दूसरा गोल डाला 67 मिनट्स पे, दे क्लियरली थॉट कि भाई हम मैच जीत चुके हैं, ये नहीं वापसी आने वाले। और उसकी वजह थी क्योंकि दे वर ऑलरेडी आउट ऑफ आइडियाज़। अगर उनके पास कोई प्लेयर नहीं था जिसको बुला के ना चेंज कर सकते थे, और मारमुश को भी उन्होंने 80 मिनट से बुला लिया था, ये एक ऐसा प्लेयर था जिसको बुला के थोड़ा बहुत चेंज कर सकते थे। या जीजो एक इनका आया, बिल्कुल 90 मिनट्स पे जाके आया। सलाह ऑलरेडी खेल रहा था, और सलाह की बड़ी पथेटिक अटेम्प्ट थी, उसने डाइव करने की कोशिश की कि भाई उसको शायद वहाँ पे पेनल्टी मिल जाए। सो वो क्लियरली इस तरह की चीज़ें जो है ना वो शो करती हैं कि इजिप्ट पर आउट ऑफ आइडियाज़, और वो ये चाहते हैं यार किसी ना किसी तरह से। जब उन्होंने दूसरा गोल स्कोर करा था 67 मिनट्स पे, उसके बाद हुई वाटर ब्रेक, और उसके बाद ही
इनकी जो है ना वो चेंजेस नज़र आई हमें इनके अंदर, अर्जेंटीना के टीम के अंदर, क्योंकि स्कालोनी, उनके मैनेजर ने, स्कालोनी ने उसने इस अपॉर्चुनिटी को उठाया, उसने चेंजेस की। उसने भाई मोलिना को बाहर बुलाया, उसने रोड्रिगो डी पॉल को बाहर बुला लिया, उसने टेलियाफिको को बाहर बुला लेते, उसने 3 चेंजेस करवा ली थी। ठीक है। और बाकी लोटारो मार्टिनेज, गोंजालो मोंटियाल बेहतरीन इसकी गेम थी भाई राइट बैक पोजीशन पे। और इसने वाकई ही उनके लिए गेम चेंज किया, उसने आके इसका इम्पैक्ट था। ठीक है। मोलिना के जगह आया मोंटियल, उसने असिस्ट खिलाया। आई थिंक दे वर आउट ऑफ आइडियाज, दे वर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। उनको ये तक भाई 2-0 है, यहीं पे मैच रोक दिया जाए, हमें फीफा जो है ना वो वर्ल्ड कप चाहे हमें इधर ही पकड़ा दे। ठीक है। इसकी वजह से एंटीक्स पे उतर आए थे कि इमोशनल हो रहे थे, टच लाइन के ऊपर फाउल्स मार रहे थे, फाउल्स दोनों टीम्स ने मारे हैं। और दोनों टीम्स के बहुत सारे डिसीजंस आप देख सकोगे जो एक दूसरे के फेवर में गए। अर्जेंटीना भी अपनी कॉम्पिटिशन निकाल सकती है कि भाई हमें नहीं मिले। इसी तरह इजिप्ट भी रो रही है, पर इजिप्ट बहुत ज़्यादा रो रही है, बच्चों की तरह रो रही है। उनके मैनेजर का बिहेवियर देखने में तो टोटली पथेटिक बिहेवियर, और इतने बड़े स्टेज पे करने की ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक सलाह का बहुत प्रोफेशनल बिहेवियर था। ऑब्वियसली उसने चबल मारने की उसने कोशिश की, उसने डाइव करने की कोशिश की थी, लेकिन यार आपने डोमिनेट किया है, यू आर विनिंग, आपकी 2-0 की लीड थी, आपने उनकी पेनल्टी सेव की, यू वर प्लेइंग अगेंस्ट द वर्ल्ड्स बेस्ट, और आप उनको डोमिनेट करते 2 गोल्स के साथ, आपने वो लीड जाने दिया, आपने उनको कम बैक करने दिया है। ठीक है ना। और इसमें आपकी गलती है, आपने क्यों स्लिप होने दिया मैच अपने हाथ से, आप डिफेंसिवली स्ट्रक्चर्ड में खेल रहे थे, आपने अपना फोकस लूज करते, और उसकी वजह यही कि अर्जेंटीना, सॉरी इजिप्ट, ये सोच रही थी कि भाई मैच एंड हो गया, हमने दूसरा गोल स्कोर कर लिया और यहीं पे एंड कर देना चाहिए, और अगर फर्दर ये चलता है तो हमारे साथ जो है ना बेईमानी हो रही है, कोई ना कोई कंस्पिरेसी हमारे अगेंस्ट की जा रही है। और यही उनकी उनके पास, क्योंकि आइडियाज़ कोई नहीं थे, कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जिसको बुला के चेंज कर सकते, कोई ऐसा मिडफील्डर नहीं था, कोई ऐसा विंगर नहीं था। हाँ, मारमूश था, लेकिन मारमूश ने भी कुछ नहीं किया आके। सो ऑल दे हैड लेफ्ट वॉज टू क्राई। ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा, जो ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि भाई हाँ ये एक बड़ा अंडररेटेड मोमेंट थी, उनको फिर दोबारा से काउंटर पे गोल पड़ जाना, पैराडाइज का बहुत ज़बरदस्त ब्लॉक था। ठीक है। ये एंगल ये चल रहा है कि भाई वो बाकी पथेटिक अटेम्प्ट है उसकी तरफ से डाइव करने का, एमिंग गिर रहा है उसके बीच में लाके। ठीक है। ये मेरी इसके ऊपर इनटेक थी, और मैंने भी यही कहा कि भाई उनको वो कंपोजर अपना लूज़ कर गए थे और वो कुछ भी नहीं कर सके अर्जेंटीना वाले, सॉरी इजिप्ट वाले, इसकी वजह से इसको से हारे हैं। वंस अगेन पैराडाइस वाली टेक है। सो दैट्स इट, ये चीज़ें चल रही हैं, इसके ऊपर बाकी लोग यहाँ पे बैठे हुए रो रहे हैं, अपनी वो दे रहे हैं कि भाई क्यों नहीं हुई, पेनल्टी होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। ये इसका कहना है कि उन्होंने रोक दिया था क्योंकि ये गोल उनका मार्टिनस के ऊपर फाउल था, और बाकी फाउल था, बिल्डअप में के अंदर उसके फाउल था, तो उन्हें रोक दिया था। सो दैट्स इट। आई मीन क्यों इनकी तरफ से बिहेवियर था, और उसकी वजह मैंने एक्सप्लेन कर दी है। मेरी नज़र में वो यही था कि भाई दे वर नॉट रेडी। इजिप्ट ऑब्वियसली उन्होंने प्लान था उनका, उनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर तो उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने एग्जीक्यूट भी किया उन्होंने प्लान को। लेकिन यहाँ पे उनकी तरफ से आई थिंक के थोड़ी कह लिया जाए कि पथेटिक अटैम्प्ट थे उनकी तरफ से, ये इस तरह से मैच एंड करने की या जीतने की, रोने की, बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया उन्होंने जब उन्होंने गोल खाने शुरू किए। भाई आपने फुल 90 मिनट्स तक खेलना था, अभी फाइनल विसल नहीं हुई थी। आपने अगर 67 मिनट्स के बाद या 70 मिनट्स के बाद गोल मारने के बाद दूसरा, आपने अपनी पोस्ट को अबेंडन कर दिया, अगर आप मैच को छोड़ के चले गए तो इसमें उनकी गलती नहीं है। सो मेसी जो है मैन ऑफ द मैच है, ऑब्वियसली वेल डिजर्व, क्रिएटेड द मोस्ट चांसेस, हैड द मोस्ट टचेस, 12 इन द पोजीशन बॉक्स। उसके अलावा एंजो फर्नांडिस की तरफ से आई थिंक ब्रिलियंट गेम था। ठीक है। एक्यूरेट पासिस 94%, ब्लॉक शॉट्स 1 है, शॉट्स ऑन टारगेट 1 है, उसमें गोल है उसका। एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स उसने 5 की 5 खिलाई, 100%। सक्सेसफुल ड्रिबल्स 75%। और इसके अलावा आई वुड हाईलाइट पैराडिस की तरफ से वो ब्रिलियंट टच था भाई, एट द मोस्ट टचेस 130, उसने ब्रिलियंट, उसने काउंटर उनका रोका था। किधर गई वो सिचुएशन कहाँ गई, अरे यार कहाँ गई वो, हमने अभी देखी थी।
खैर, मुझे मिल नहीं रही। कहाँ गया? ये वाली मोमेंट जो थी। सो लियांड्रो पेरेडिस की अच्छी गेम थी। इधर से आई वुड हाईलाइट इब्राहिम। इब्राहिम की अच्छी गेम थी। ठीक है। शोबीर ने, इनके गोलकीपर ने अच्छी गेम की है। हसन इनका विंगर जो है वो अच्छा था। सलाह ने आई मीन कुछ भी नहीं किया इसने। फारिग गेम थी इसकी तरफ से, नज़र ही नहीं आया। जीको की अच्छी गेम थी। सो दैट्स इट। अर्जेंटीना नेक्स्ट उसके अंदर क्वालिफाई कर गई और वेल डिजर्व्ड है मेरी नज़र में। चाहे लोग जो मर्जी कहें, उन्होंने एंड तक खेला है, फुल 90 मिनट्स तक खेला है। एंड दे न्यू कि भी मैच एंड नहीं हुआ। उनको अपनी क्वालिटी के ऊपर पता था, उनको अपने मैनेजर के ऊपर ट्रस्ट था, अपने टीम मेट्स के ऊपर ट्रस्ट था। और वेल डिजर्व, फुली वेल डिजर्व विक्ट्री है। सो दैट्स इट, ये मेरी टेक है इसके ऊपर। अर्जेंटीना को जाना चाहिए था। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इनकी तरफ से। सारे बस एक पथेटिक अटेम्प्ट थी सॉरी इजिप्ट की तरफ से रोने की अब। सो ये नेक्स्ट फिक्सचर्स हैं अगले राउंड के क्वार्टर फाइनल के। फ्रांस वर्सेस मोरक्को, स्पेन वर्सेस बेल्जियम, नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड और अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्ज़रलैंड। सो लेट्स होप एंड वॉच एंड एंजॉय दिस फुटबॉल कैंपेन वंस अगेन। दोस्तों का शुक्रिया आने का। यार मुझे फॉलो करो उसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मुझे यूट्यूब के ऊपर ऑब्वियसली मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मेरी वीडियोस को शेयर भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं मज़ीद पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, इंडियन कम्युनिटी है, इनके साथ मैं कनेक्ट करूँ। सो प्लीज़, अगर आप उर्दू स्पीकिंग हो तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। यूनाइटेड का फ़ैन हो, यूनाइटेड को हम ब्रेक डाउन करता, अगर आप यूनाइटेड का कंटेंट देखना चाहते हो उससे रिलेटेड, तो आप मेरे से लाजमी कनेक्ट करो, ठीक है। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गुड बाय।